आधी रात के टाइम एक शमशान घाट से कुछ आवाज़ आ रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस शमशान घाट में एक लड़की किसी चीज़ का आवाहन कर रही होती है। उसके सामने एक कंकाल रखा होता है। वो अचानक से बोलना शुरू कर देता है। वो कंकाल बोलता है कि तुम्हारा आवाहन स्वीकार हुआ। मैं तुम्हारे इस आवाहन से खुश हूँ। मैं तुम्हारे ही कोख से जन्म लूँगा और फिर हम दोनों मिल कर के इस दुनिया पर राज करेंगे। और फिर वो शैतान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ये लड़की जिसका नाम सुमित्रा होता है ये भी बहुत खुश हो रही होती है। इतना बोलकर शैतान वापस नीचे बैठ जाता है और फिर वो अपना सारा सामान उठाकर शमशान घाट से बाहर निकल जाती है। चित्रा फिर पास के ही गांव में चली जाती है। वहाँ उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है शिवम। शिवम से वो काफ़ी ज़्यादा दोस्ती कर लेती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। तभी सुमित्रा शिवम को बोलती है कि क्यों ना हम लोग एक दूसरे नए घर में जाकर रहे, और वो अपने घर लेकर चली आती है। वो बोलती कि हम अपने नए जीवन की शुरुआत नए घर से करेंगे। दोनों अपने नए घर के लिए निकल पड़ते हैं। शिवम देखता है कि उस घर के सामने शमशान घाट होता है और गांव से भी काफ़ी दूर वो घर होता है। वो बोलता है ये ऐसा घर। तभी सुमित्रा बोलती है ये मेरे पापा का घर है, तो ये मेरे पापा का आशीर्वाद समझकर हम दोनों इसमें रहेंगे। अब शिवम कुछ नहीं बोल पाता और दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं और फिर दोनों एक साथ उस घर के अंदर रहने लगते हैं। तभी शिवम एक रात सो रहा होता है। आधी रात का टाइम होता है। उसे काफ़ी डरावने सपने आ रहे होते हैं। उसे जंगल में जानवरों के रोने की आवाज़, एक साथ चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जिससे वो सपने में ही काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। और फिर उसे किसी लड़की के चीखने और रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होता है। उसका गला सूख चुका होता है। जल्दी से उसकी नींद टूटती है। फिर वो उठकर देखता है कि वहाँ पे सुमित्रा नहीं है। तब वो सोचता है कि सुमित्रा कहाँ चली गई, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है। और वो उठकर बाहर की तरफ जाता है। उसका दरवाज़ा भी खुला होता है, तो वो घर से बाहर निकल जाता है। जंगल की तरफ से आवाज़ आ रही होती है, तो वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जाना लगता है। तभी वो देखता है एक पेड़ से लाल आँखें चमक रही होती है और वो उस पर झपट पड़ती है। वो देखता है कि वो एक काली बिल्ली होती है और जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और फिर से आगे की ओर बढ़ता है। उसके सामने शमशान घाट होता है, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो काफ़ी सहमा सा रहता है। तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उस रास्ते से जा रहा हो, पर उसे उस काली परछाई दिखाई दे रही होती है। चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी अचानक से उसके सामने जब वो आती है तो वो देखता है कि वो सुमित्रा है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है। वो उसे कुछ समझ नहीं पाता। वो उसके पीछे पीछे चल देता है। वो सोचता है कि सुमित्रा इतनी रात में जंगल में क्या कर रही थी और शमशान घाट की तरफ क्या कर रही थी। तभी वो उसका पीछा करता और घर आता है और सुमित्रा से पूछता है कि सुमित्रा तुम इतनी रात में कहाँ गई थी। तो सुमित्रा बोलती है कि मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जंगल थोड़ा सा घूमने चली गई थी बाहर की ओर। और अब उसका चेहरा भी साफ हो चुका होता है। उसके चेहरे से वो खून का निशान भी अब हट चुका होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पर खून का निशान क्या था। तब वो बोलती है वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ लग गया था। जैसे तैसे करके सुमित्रा शिवम के सवाल को टाल देती है और बोलती है अब काफ़ी थक गए हैं, हम दोनों को सो जाना चाहिए, सुबह अब हम दोनों बात करेंगे। फिर शिवम भूल जाता है और फिर अगले दिन सुबह सुमित्रा बताती है कि मैं पेट से हूँ। तभी शिवम उसे वो डॉग ला के देता है। वो बोलता है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, मैं दिन भर काम पे जाता हूँ ना इसलिए। और 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने बाद सुमित्रा का पेट काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। शिवम हैरानी से पूछ रहा होता है कि 3 महीने में इतना बड़ा पेट कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इसी टेंशन में रह एक दिन वो अपने काम से घर वापस आ रहा होता है। तभी वो देखता है अपने घर में कि उसकी लाए हुए डॉग को सुमित्रा मार कर खा रही होती है। वो उसका मांस निकाल निकाल कर खा रही होती है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है सुमित्रा तुम ये क्या कर रही हो। सुमित्रा बोलती है कि आ गए तुम, अच्छा हुआ तुमने खुद ही देख लिया, वरना मैं तुम्हें खुद ही बताने वाली थी। और वो थोड़ा हवा में उड़ जाती है। वो बोलती है कि मैं कोई सुमित्रा नहीं हूँ और ये बच्चा भी कोई तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये एक शैतान का बच्चा है। मैंने आवाहन किया था नरभक्षी का और वही शैतान मेरे पेट में पैदा हुआ है। ये तुम लोगों को मारकर खाने वाला शैतान है। इसे इंसानों का मांस नरम नरम खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके लिए मांस लाकर इसे खिलाती हूँ।
आज इस कुत्ते का ही मांस खाया है, आज ये फिर तुम्हारा भी मांस खाएगा। और तभी उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है। शिवम ये सब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सुमित्रा अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके गर्दन पर वार कर देती है और शिवम वहीं पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। तभी सुमित्रा अपने पेट को चीरकर उस बच्चे को बाहर निकाल लेती है और वो बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। वो बच्चा काफ़ी डरावना दिख रहा होता है, उसके चेहरे पे सींग होती है और उसकी एक पूँछ भी होती है। अब वो उस बच्चे का स्वागत कर रही होती है। सुमित्रा बोलती है कि मेरे सरकार, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार रख रखा है, जाओ और उस शिकार पे हमला कर दो और अपना पहला शिकार करो। वो बच्चा काफ़ी शैतानी की तरह खुश हो रहा होता है, उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान होती है और वो शिवम पर छलांग मार देता है और फिर वो अपने धारदार पंजों से शिवम पर वार करने लगता है और उसका सारा मांस निकाल कर खा लेता है। सुमित्रा बोलती है कि पूर्णमासी के रात तक तुम्हें 3 शिकार और करना होगा, जिससे फिर तुम्हारा शरीर एक विकसित शरीर हो जाएगा। वो शैतान बोलता है, मुझे इतने देर इंतज़ार नहीं होगा, मुझे अभी खाना है। सुमित्रा उसे शमशान घाट की तरफ लेकर चली जाती है और गड़े हुए मुर्दे वहाँ पर से निकाल कर दे देती है। वो उसे खा ही रहा होता है, तभी उन्हें एक बाबा वहाँ देख लेते हैं। वो समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, किसी ने नरभक्षी का आवाहन किया है और वो नरभक्षी अब ज़मीन पर आ गया है। वो बाबा समझ जाते हैं कि अगर नरभक्षी ज़मीन पर आ गया है और अगर वो बड़ा हो गया तो उस इंसान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनके गुरुजी ने उन्हें बताया था कि उनके मरने के बाद उनके शरीर से एक हथियार बनाना, जिससे बड़े से बड़े शैतान ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वो समझ जाता है कि उसके गुरुजी को पहले ही पता चल चुका होता है कि इस दुनिया पर नरभक्षी आने वाला है, इसलिए उन्होंने वो हथियार बनाया है और वो उस हथियार को लेकर नरभक्षी को मारने का तय करते हैं। वो समझ जाते हैं कि आज ही नरभक्षी अभी कमज़ोर है, क्योंकि वो अभी छोटा होता है। वो उसके पास जैसे ही जाता है, नरभक्षी उन्हें दूर फेंक देता है और वो बाबा एक पेड़ से जाकर टकरा कर गिर जाते हैं। फिर वो नरभक्षी उन बाबा पर भी हमला करना शुरू कर देता है। वो बाबा जैसे तैसे करके दोबारा से उस हथियार को पकड़ते हैं और उस नरभक्षी की ओर फेंक कर मारते हैं, पर वो नरभक्षी थोड़ी दूर के लिए पीछे फेंकता है और उसके बाद वो नरभक्षी फिर से ठीक हो जाता है। उस नरभक्षी पर इस हथियार का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। बाबा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपनी आंख बंद करके फिर से अपने गुरु को याद करते हैं। उनके गुरु बताते हैं कि इस नरभक्षी को मारने से पहले जिस कोख से वो पैदा हुआ उसे मारो। तब जाकर बाबा समझ जाते हैं और दौड़कर सुमित्रा के पास जाते हैं और उस पर उस हथियार से वार करते हैं। उस पर वार लगते ही सुमित्रा वहीं पर ढेर हो जाती है और वो नरभक्षी फिर से अपने रूप बच्चे वाले रूप में आ जाता है और वो बाबा फिर उस नरभक्षी की तरफ बढ़ते हैं और उस पर वार कर देते हैं। फिर नरभक्षी खत्म हो जाता है।